यह पुस्तक एक आध्यात्मिक गाइड है जो यह सिखाती है कि कैसे हम हर क्षण को पूरी उपस्थिति के साथ जिएं। थिक नहत हन एक जन बौद्ध भिक्षु हैं और उन्होंने इस पुस्तक में ध्यान, जागरूकता और करुणा के माध्यम से सच्चे सुख और शांति तक पहुंचने का मार्ग बताया है। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो द जर्नी वॉयस को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब आइए शुरू करते हैं। माइंडफुलनेस क्या है? व्हाट इज माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस का अर्थ है हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना। जब आप सांस ले रहे हो तो बस सांस लेने पर ध्यान दें। माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान करने तक सीमित नहीं है। ये खाना खाने, चलने, बात करने या बर्तन धोने में भी हो सकता है। उदाहरण, जब आप चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पीने पर ध्यान दें, उसका स्वाद, तापमान, खुशबू। 2. रोजमर्रा के कामों में जागरूकता। माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ। काम करते समय खुद को उस काम में पूरी तरह शामिल करें। माइंडफुलनेस को किसी भी गतिविधि में लाया जा सकता है। खाना बनाते हुए, सफाई करते हुए, नहाते हुए। थिक नहत हन कहते हैं, बर्तन धोते समय सिर्फ बर्तन धोने के लिए धोएं। महत्व, जब हम माइंडफुलनेस के साथ काम करते हैं तो मानसिक शांति और संतुलन अपने आप आता है। 3. सांसों के साथ जुड़ना। ब्रीथिंग एज अ टूल फॉर माइंडफुलनेस। गहरी सांस लेना और छोड़ना यह सबसे सरल माइंडफुलनेस अभ्यास है। मैं सांस ले रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं जीवित हूं। इस विचार के साथ सांस लें। प्रभाव, तनाव कम होता है, मन वर्तमान में लौटता है और भीतर शांति का अनुभव होता है। 4. शरीर और मन को एक करना। यूनाइटिंग बॉडी एंड माइंड। अक्सर हमारा शरीर यहाँ होता है लेकिन मन कहीं और भटकता है। माइंडफुल ब्रीदिंग से हम शरीर और मन को एक जगह लाते हैं। व्यवहार में कैसे? लाओस कुछ मिनट आंखें बंद करके शरीर के अंगों पर ध्यान दें, जैसे मैं अपने पैर महसूस कर रहा हूं। 5. पीड़ा को अपनाना, भागना नहीं। एम्ब्रेसिंग सफरिंग। दुख और पीड़ा से भागने की बजाय उसे अपनाना चाहिए। माइंडफुलनेस हमें दुख को समझने और उसे करुणा से स्वीकार करने की क्षमता देती है। थिक नहत हन का सूत्र, अपनी पीड़ा को एक छोटे बच्चे की तरह गोद में लें। 6. ध्यान का अभ्यास। प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिटेशन। बैठकर ध्यान, सिटिंग मेडिटेशन। कमर सीधी, सांसों पर ध्यान केंद्रित। चलते हुए ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन। हर कदम के साथ ध्यान पूर्वक चलें। मैं जानता हूं कि मैं चल रहा हूं। 3. मुस्कान के साथ ध्यान, हाफ स्माइल मेडिटेशन। हल्की मुस्कान चेहरे पर रखें, यह भीतर की शांति को दर्शाती है। 7. प्रेम और करुणा का अभ्यास। प्रैक्टिसिंग लव एंड कंपैशन। सच्चा प्रेम माइंडफुलनेस से आता है। आपका होना मेरे लिए एक खुशी है, यह भाव अपने प्रियजनों को दें। करुणा दूसरों के दुख को समझने और मदद करने की प्रेरणा देती है। 8. वर्तमान क्षण में जीना। लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अतीत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं, केवल वर्तमान ही हमारे पास है। यही पल जीवन है, अगर इसे न जिया तो पूरा जीवन खो देंगे। सूत्र, हर दिन हर क्षण को ऐसे जिएं जैसे वह अंतिम हो। 9. माइंडफुलनेस से जीवन में बदलाव। ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू माइंडफुलनेस। तनाव, चिंता, क्रोध सब माइंडफुलनेस से शांत हो सकते हैं। यह जीवन को अधिक गहराई से जीने की कला है। 10. अभ्यास के लिए थिक नहत हन के सुझाव। हर दिन 5 से 10 मिनट माइंडफुल ब्रीदिंग करें। भोजन करते समय टीवी या मोबाइल से दूर रहें। हफ्ते में एक दिन साइलेंस डे रखें। शांतिपूर्वक बिना बोलचाल के जीवन को महसूस करें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस हमें यह सिखाता है कि जीवन को कैसे पूरी जागरूकता, शांति और करुणा के साथ जिया जा सकता है। माइंडफुलनेस कोई कठिन योग नहीं बल्कि एक सरल जीवन शैली है जो हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाती है।